हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो आपको भी पता होगा। विद्युत चालन के आधार पर ठोसों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो हम इस देखते हैं कौन कौन से हैं भाग। पहला चालक, दूसरा आचालक और तीसरा अर्धचालक। अब हम इसकी परिभाषाएं देखते हैं। चालक वे पदार्थ जिनमें आसानी से विद्युत प्रवाहित हो जाए तथा इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कॉपर और एल्यूमिनियम और आदि इसके उदाहरण हैं। दूसरा हम बात करते हैं आचालक वे पदार्थ जिनमें आसानी से विद्युत प्रवाहित नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें मुक्त रूप से इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इसमें विद्युत प्रवाहित नहीं होते हैं। अब बात आ गई अर्धचालक की। अर्धचालक वे पदार्थ जिनमें समान परिस्थितियों में विद्युत प्रवाहित नहीं होता है, परंतु ताप बढ़ने पर और अशुद्धियां मिलाने पर विद्युत चालकता या विद्युत प्रवाहित होता है। हम आज बात करने वाले हैं अर्धचालक की। फिजिक्स क्लास 12 में चैप्टर नंबर 14 अर्धचालक। आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं, और पहला जिसे हम नैज अर्धचालक कहते हैं। निज अर्धचालक भी कहते हैं, और इसे इंग्लिश में कहते हैं, इसे हम इंट्रिंसिक कहते हैं। अब देख लेते हैं हम दूसरा। इसे हम बाह्य अर्धचालक तथा अशुद्धि अर्धचालक तथा अपद्रवी कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब हम देखते हैं इसके प्रकार। यह 2 प्रकार के होते हैं। आपको यह पता होगा अर्धचालक के उदाहरण सिलिकॉन, जर्मेनियम और आदि होते हैं। अब हम सिलिकॉन में आप जानते हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम यह किस वर्ग के पदार्थ हैं, तो यह कार्बन फैमिली के पदार्थ हैं। यह 14वें नंबर पर आते हैं और इनमें जो बंध बनता है वो 4 बंध बनता है, मतलब 4 बॉन्ड बनते हैं। तो हम देखते हैं इसका चित्र इस प्रकार बनता है। आप अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इन सभी के 4-4 बंध है या 4-4 बॉन्ड हैं। अब देखिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, जैसा कि हमने आपको बताया समान परिस्थितियों पर रहने पर इनमें विद्युत प्रवाहित नहीं होता है तथा तापमान बढ़ाने पर। अब देखिए इसका हम तापमान बढ़ाते हैं। तापमान बढ़ाने पर जैसा कि मान लीजिए आपने कोई पतीला लिया, उसमें आप चाय बनाते हैं। जो जब चाय उबलने लगती है तो उस पतीले से बाहर आ जाती है। तो उसी प्रकार यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन होता है, जब इसका ताप अधिक करने पर इसमें में से ये टूट जाता है, इसमें में से एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है। जब यह इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है तब अब यहाँ इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है तो आपको यह पता होगा कि विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होती है। इलेक्ट्रॉन जब मुक्त होता है तथा इसमें चक्कर काटता है तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है। उसी प्रकार जब यहाँ पे तापमान बढ़ता है तो यह टूट जाता है, इसमें में से एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है। जब इलेक्ट्रॉन मुक्त माइनस का चिन्ह लगाते हैं, तो जब इसमें प्लस माइनस का चिन्ह लगाते हैं तब यह निश्चित दिशा में गति करता है। मान लीजिए ये इस तरह, ये इस तरह, ये इस तरह, इसी प्रकार ये गति करता है तथा इसमें में से विद्युत प्रवाहित होता है। तो हमने आपको नैज अर्धचालक बता दिया है।
अच्छे से आप इसको देखना चाहते हो दोबारा तो वीडियो स्किप कर लीजिएगा। तो अब हम बात करने जा रहे हैं बाह्य अर्धचालक, अशुद्धि अर्धचालक। आपको पता है अशुद्धि 2 प्रकार की होती हैं, वही उसी प्रकार ये भी 2 प्रकार के होते हैं। अब देखते हैं आगे। जब हम नैज अर्धचालक में अशुद्धि मिलाते हैं, जब हम नैज अर्धचालक में अशुद्धि मिलाते हैं तो अशुद्धि मिलकर जो हम तैयार करते हैं उसे ही हम बाह्य अर्धचालक कहते हैं या अपद्रवी कहते हैं। तो हमने आपको बता दिया डोपिंग क्या होता है, डोपिंग प्रोसेस क्या होता है। अब हम चलते हैं इन दोनों की ओर। आपको यह बात पता है कि जो SI और GE है, सिलिकॉन और जर्मेनियम, यह अर्धचालक के उदाहरण हैं और यह 14वें ग्रुप के सदस्य हैं जिसे कार्बन ग्रुप भी कहते हैं। अब देखिए इसके आगे जो ग्रुप होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 14वें ग्रुप, इसके आगे जो ग्रुप का तत्व होता है 13 और इसके आगे का होता है 15। जो ये 13वें ग्रुप के तत्व तथा ये 14वें ग्रुप के तत्व, ये 15वें। जो आपका सिलिकॉन और जर्मेनियम आता है ये 14वें ग्रुप का तत्व है। तथा अब देखिए जो इधर के भाग है मतलब 13वें के, जो 13वें में है इसका कम है, मतलब इसका बंध कम है। जब बंध कम होता है तब मान लीजिए यहाँ पे कोई भी इनमें से उठा लीजिए, मान लीजिए एल्युमिनियम, इसकी जगह पे अगर एल्युमिनियम होगा, आपको यह बात तो पता होगी, इसे हम तृतीय सहसंयोजन अर्थात 3 बंध ये बनाते हैं। उसी प्रकार इसे चतुर्थ सहसंयोजन, ये 4 बंध बनाते हैं, इसे पंच सहसंयोजन और ये 5 बंध बनाते हैं। तो उसी प्रकार ये 3 बंध बनाते हैं, मतलब कि यहाँ पे बंध नहीं बनाएगा। आपने बचपन में कुर्सियों वाला तो गेम खेला ही होगा, जिसमें 5 कुर्सियाँ रखी जाती हैं, 1 2 3 4 5, और 4 लोग होते हैं। ये 4 लोग दौड़ते हैं और ये दौड़ते हुए 4 ही कुर्सी पर बैठ सकते हैं। अगर यह कुर्सी खाली रह जाएगा तो इस पे किस तरह ये बैठेंगे। तो मान लीजिए अगर ये इस पे बैठ गए तो फिर ये खाली हो जाएगा, तो ये इस पे बैठ गए, तो ये खाली हो जाएगा, तो ये इस पे बैठ गए, तो ये खाली हो जाएगा, तो ये इस पे बैठ गए। अंत में आएगा कि एक खाली ही बचेगा। उसी प्रकार आप देखिए, उसी प्रकार ये भी नाचता हुआ यहाँ पे आ जाएगा। और जब ये नाचेगा तो आपको यह बात पता है, जब इलेक्ट्रॉन घूमते हैं तो यहाँ पे विद्युत प्रवाहित होगा। जब ये घूमेगा तो आपको यह बात पता है कि ये विद्युत प्रवाहित होगा। अब देखते हैं हम दूसरी ओर, जब 14 से ज़्यादा मतलब 4 बंध से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो तो आपका 15वां आ जाता है, इसमें 5 बंध पाए जाते हैं। उसी प्रकार अभी हम इसमें देखते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए आप इसी में से एक तत्व ले लीजिए, हमने ले लिया फास्फोरस हमने लिया, तो आपको यह बात पता है कि इसमें 5 बंध बनते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन पहले से ही मुक्त है। आपको यह बात पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पहले से ही मुक्त है। जब इलेक्ट्रॉन मुक्त है तो यह मुक्त परिक्रमण मतलब चक्कर लगाएगा। जब यह चक्कर लगाएगा तो इसमें भी विद्युत प्रवाहित होगा। अब देखिए जहाँ ये कम होता है, मतलब जहाँ ये कम होता है 3 बंध बनाते हैं, उसे हम पी टाइप कहते हैं। तो इससे आपका यह क्लियर हो गया होगा कि पी टाइप किसे कहते हैं। अब दूसरी ओर देखते हैं, जहाँ पे ज़्यादा होता है उसे एन टाइप कहते हैं। आपको हम एक चक्कर और बता देते हैं, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो एक इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं कि Ne छोटा है NH से। यहाँ पे छिद्रों की संख्या ज़्यादा है दोस्तों, तो इसी प्रकार यहाँ पे NH हो गया। तो ये इससे बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन कम है, तो इसलिए इसे पी टाइप रखा गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेश होते हैं और यह पी से प्रोटॉन मतलब प्रोटॉन प्लस में होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे पी टाइप रख सकते हैं दोस्तों। अब इसी प्रकार इसमें देखते हैं, तो इसमें ऋण आवेश ज़्यादा होता है, इसलिए इसे एन टाइप कहते हैं। किस तरह कहते हैं देख लीजिए, जो एनी होता है वो एनी
बड़ा होता है या अन्य से, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं छिद्रों के मुताबिक। इसे हम छिद्र कहते हैं, होल कहते हैं तथा कोटर भी कहते हैं। तो आई होप, मुझे लगता है कि आपको यह वीडियो समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो तो अगर आपको इस पूरे प्रोसेस में कहीं भी दिक्कत हो तो हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहां से जाइए, हमसे संपर्क कर लीजिए, हम आपको फिर से ये दोबारा बता देंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद तथा लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो कमेंट में हमें बता दीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो धन्यवाद।